नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कंज्यूमर से मिलेंगे जो हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ फ्रीक्वेंट पावर कट की समस्या को दूर करने के लिए ये सोलर पावर लगाए हैं। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं बिहार के कैपिटल सिटी पटना में, और ये जो जगह है ये वही जगह है जहाँ पर आज से 2 साल पहले हम एक वीडियो बनाए थे कि सोलर पैनल पानी के टंकी के ऊपर लगाने के आइडिया शेयर किया गया था कि एक कंज्यूमर ने बहुत ही स्मार्टली अपने रूफटॉप एरिया को यूटिलाइज किए थे। आज उसी के बगल में हम यहाँ पर हैं और ये जगह है गुलजार बाग स्टेशन के ठीक बगल में, क्योंकि रोड के किनारे है, क्योंकि वो भी रोड के किनारे था और ये भी रोड के किनारे हैं। तो मेरे पास यहाँ के सबसे पहले यहाँ पर जो प्रीपेड मीटर बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर की जो सिस्टम जो चालू हुआ है, इससे कंज्यूमर का कहना है कि इससे बिजली यूटिलाइज करने की प्रैक्टिस चेंज हो गया है कि पहले यदि ऐसा नहीं होता था तो इत्मीनान से हम अपना उपकरण चलाते थे, बल्ब जल रहा है तो जलने देते थे, लेकिन आज के दिन में ऐसा नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर प्रीपेड मीटर जो लगा है उसका एक मोबाइल ऐप है और यहाँ जो बिजली आती है वो साउथ बिहार की आती है। तो यहाँ पर कुछ दिनों का अमाउंट जो प्रीपेड मीटर का सर के जो हमें शेयर किए हैं अपने ऐप में कि इनका जो डे के टाइम में नाइट के टाइम में जो कंजम्पशन है करीबन 88 रुपये का है। 88 रुपये करीबन 88-100 रुपये के बीच में है, कहीं पर 70-75 भी है। तो आप एक एवरेज मतलब पर नाइट टाइम का कंजम्पशन 12 से 13 यूनिट का है और डे के टाइम की कंजम्पशन की बात करें तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सर का कंजम्पशन जो है 22 से 25 यूनिट है पर डे का है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये सोलर सिस्टम 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है और साथ के साथ ये जो सोलर सिस्टम है वह हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। अब यहाँ के कंज्यूमर से जान लेते हैं और यहाँ के साथ यहाँ के जो इंस्टॉलेशन टीम है उनसे बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से सोलर सिस्टम लगाए हैं और यहाँ से आप इस वीडियो में पूरा रिव्यू जान सकते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। सर तो सबसे पहले एक छोटा परिचय दे सर कि आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है और इस सोलर पर जाने का खास फायदा आपको क्या हो रहा है। मैं मुरारी कुमार उर्फ अजय, पायल स्टेशनरी, तुलसी मंडी, गुलजार बाग, पटना 7 के हूँ, निवासी हूँ। सोलर पैनल चूँकि हमारे यहाँ छत जो थी ओपन थी और सोलर पैनल का दिमाग पहले से भी मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि अपना जब भी कभी लाइन वगैरह कटती थी तो कभी 4 दिन 5 दिन के लिए या 2-4-5 घंटा इस बीच जो है हमें जैसे मोटर चलाना हुआ या कोई भी चीज़ करना हुआ, उसके लिए बहुत सारी समस्या आती थी, परेशानी होती थी। तो ये बात मैं पहले से ही मेरे दिमाग में थी कि जब भी एक इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं बैंक में नहीं इन्वेस्ट करके इस फील्ड में ही इन्वेस्ट करूँगा। सबसे बड़ी बात आप जो बोले हैं सर कि इन्वेस्टमेंट, लोग सोलर को लेके बैंक से, आप सही बात अभी बात किए, बारीकी से बात किए कि कंपेयर बैंक से और इन्वेस्टमेंट सोलर पर किए। बहुत सारे लोग बिहार में भी खास कर और हर राज्य में करते हैं कि जितना पैसा हम सोलर पर लगाएंगे उसके इंटरेस्ट रेट से बिजली बिल भर देंगे। ये बात में आप कितना सहमत हैं सर? देखिए, बैंक इंटरेस्ट 1 टाइम देती है या 2 बार देती है, बट ये इंटरेस्ट जो है ना पर डे देने वाली है। और दूसरा बात आप बोले सर पावर कट में आप मोटर चलाना या जो भी जरूरत का उपकरण आप बता रहे थे, अभी आप सोलर सिस्टम कैसे डिसाइड किए कि जितने भी हम घर देख रहे हैं या हम हो या आप हो या कोई भी कंज्यूमर हो, सोलर लगवाना सब चाहते हैं लेकिन सोलर की जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं समझ पाते हैं, तो आप सोलर सिस्टम कौन सा सेलेक्ट किए हैं यहाँ पर? सोलर सिस्टम में चूँकि हम अपने सब कैपेसिटी के अनुसार से और अपना एरिया को देखते हुए करते हैं। हमने भी देखा कि मेरे पास अच्छा वैकेंट एरिया है जो हाई राइज में, यहाँ पर हम लोग के बच्चे लोग भी जो है
ओपन ही था, बट इसको हाई राइज में इसलिए लेके चले गए कि ताकि नीचे में जो है ना बच्चे लोग अपना खेलते भी रहेंगे और ऊपर में मेरा काम भी आते रहेगा। दूसरी बात कि इस तरह की बातें हम अपने टेक्नीशियन वगैरह जो हैं उन लोग से बात किए, जो जिनके माध्यम से लगवाए थे, पुरुषोत्तम जी के माध्यम से, तो मैंने उनसे सलाह मशविरा किया, तो उन्होंने अपना साइट वगैरह देख के वो इस चीज़ को ओके किए। तो यहाँ पर अभी भूल रहे हैं सर, आप यहाँ पर जो सिस्टम लगा हुआ है वो लगा हुआ है हाइब्रिड। आप इसके बारे में कुछ बताना भूल गए हैं। हाइब्रिड के बारे में आप कैसे पता किए सर कि सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड होता है, ऑन ग्रिड होता है, हाइब्रिड होता है? आप हाइब्रिड वाला लगाए हैं, इसका क्या फायदा हो रहा है आपको? देखिए, इन्वर्टर तो मेरे पास पहले से ही था, बट हम ये देखना चाह रहे थे कि हमारी कैपेसिटी कंजम्पशन के अनुसार से किस तरह की होती है। दूसरी बात कि विभागीय जो है ना बड़ा लफड़ा रहता था, इस वजह से हमने ऑन ग्रिड पर फोकस नहीं किया। और ये अपना बैंक इसलिए बनाया है ताकि रात बेरात में भी जो है ना लाइन में अगर बिजली कट होती है तो उससे हमारा कंटिन्यूटी बना रहे। तो यहाँ पर सर अभी आप हमें बता रहे थे कि जो परफॉर्मेंस है, आप सबसे बड़ी बात हम ये देख पा रहे हैं, पटना ऐसे शहर में जो घर है, घर के हिसाब से जो एरिया है, काफी लोग तो यही सोच के नहीं लगाते हैं सोलर की कहीं एरिया मेरा खराब ना हो जाए, बच्चे कहाँ खेलेंगे। तो मैंने तो आपको कि ये सब चीजें आप कैसे सोल्व किए हैं सर? क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है सर का, नीचे घर है, नीचे के आपका ही है सर ये? हाँ। ये आगे का भी एरिया खाली है, फिर ये एरिया है, फिर ऊपर का एरिया है, फिर उसके हिसाब से सर सोलर का यहाँ पर लगवाए हैं। तो ये सब आप कैसे प्लान किए सर, थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि लोग इसी टाइप के एरिया उनके घरों पर भी होगा। देखिए, अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मकान में आप जैसे प्लानिंग करते हैं कि जैसे मकान बनाना है तो हमें बोरिंग करवाना है और ये करना है, तो उस तरह से आप एक प्लानिंग कर ही लीजिए मकान बनाने से पहले कि आपको एक सोलर के सिस्टम का बनाना है। दूसरी बात कि हमने तो ऐसा नहीं किया था, बट ये फ्लोर बाय फ्लोर बना, तो इस फ्लोर को हमने पहले फर्स्ट चूज़ किया ताकि इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसके बाद जो है ना मेरा आगे का भी प्लानिंग है, इतना से हम संतुष्ट नहीं है, इसके ऊपर वाला में भी नेक्स्ट को डालना है, फिर नीचे में भी नेक्स्ट को डालना है। अभी तो मैंने सुना है कि वो फोल्डिंग वाला भी आ गया है। जी हाँ, तो फोल्डिंग को भी मैंने ये यहाँ से यहाँ तक 40 फीट की जो जगह है, मैं तो उस पर भी प्लानिंग इस बारे में बात करना चाह रहा था कि उसको भी मैं कर दवा दूंगा। मतलब जो भी है सोलर के तरफ ही भाग। आप सर इतना आप सोलर के बारे में प्लान, सर आगे आ जाइए, इतना आप सोलर के बारे में प्लान करते हैं, सबसे बड़ी बात आपका घर साउथ फेसिंग में है? ये जो एरिया है इधर वो साउथ फेसिंग दक्षिण की साइड में है या कोई और एरिया है? कौन सा है? दक्षिण। सबसे बड़ी बात है आपका साउथ फेसिंग है, क्योंकि साउथ फेसिंग में सन रेडिएशन सबसे बढ़िया मिलती है। और सर आपके घर पर हम अभी देख रहे हैं कि एयर कंडीशनर भी है, आप इस एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ 2 AC है, दोनों चलता है अपना पूरा फुल कैपेसिटी के साथ। कैसे चलाते हैं सर, डिटेल में बताइए, क्योंकि एसी वाले कंज्यूमर को समझाना बहुत डिफिकल्ट है। वो तो आराम से एसी चलती है, अभी मोटर भी चलती है और हर चीज़ अभी मतलब नेट में भी है, तो देखिएगा उसका बैलेंस जो है 0 रहेगा। नेट में क्या रहता है सर, बिजली बिल? नहीं, हाँ, बिजली बिल भी बहुत ही कम आती है हमारी। कितना आता है सर आपका बिजली बिल? पहले तो मतलब इस कंडीशन में भी, ठंडे के भी समय में भी जो है ना गीजर वगैरह चलाने से 150 से ऊपर ही आ जाता था। 150-200 यूनिट? नहीं, अमाउंट 150 अमाउंट है? हाँ, बहुत कम। मतलब अब की बात कर रही है, सोलर लगाने के पहले की बात कर? अच्छा, 150 पर डे का बिल है, क्योंकि अब तो पर डे वाली आ गई है ना। अच्छा, यहाँ प्रीपेड मीटर है? हाँ, प्रीपेड मीटर। सर प्रीपेड मीटर के बारे में हम थोड़ा सा सीखना हम भी चाहते हैं। प्रीपेड मीटर से लगाने के पहले और लगाने के बाद क्या आपको फायदा हुआ है या क्या हुआ है? नहीं, लगभग सेम है। अच्छा, मतलब लोग कंप्लेन करते हैं प्रीपेड मीटर लगाने से बिजली बिल मेरा बढ़ के आ रहा है। देखिए,
प्रीपेड मीटर में ये अपने दोस्त भी कहिए, हम उस समय आराम से चलाते थे। आज तक बस वही टेक्नोलॉजी अपनाए हुए हैं, स्विच ऑन किए तो ऑफ करना भूल गए। अच्छा, अब अलर्ट मतलब एक छोटी सी पॉइंट भी वो कंजम्पशन करती है, तो नेचुरली है कि आप जैसे ऑन किए हैं और जा रहे हैं बाहर तो ऑफ करना भी जरूरी होती है। तो प्रीपेड मीटर लगाना कहीं ना कहीं एनर्जी, बिजली बिल की सेविंग है सरकार के लिए। मेंटेलिटी भी चेंज कीजिए। अच्छा, मतलब बाहर जा रहे हैं तो हमें जरूर। पानी, ये लाइट को बंद कर दे, टीवी को बंद कर दे। बिल्कुल। तो इस चीज का इंडिकेशन है। कई लोग हमें बता रहे थे प्रीपेड मीटर लगाने के बाद मेरा बिजली बिल बढ़ गया है। तो उनका जैसे क्या हम बताएं कि पहले से जो आदत बनी हुई है आराम से करने की, वो चीज तो अब नहीं करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर सर का सारा कुछ फीडबैक हम जाने, आप कुछ बताना चाहेंगे सर? ये साइट वही वाला है जो पानी की टंकी के बगल में ये है। जी। तो कहीं ना कहीं सर उस चीज को ऑब्जर्व किए होंगे, तो आप एक छोटा परिचय दें सर, और ये साइट की जो जर्नी है, ये स्पेस को लेके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि लोगों के पास स्पेस भी है, पैसा भी है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना किसी रीजन से वो नहीं लगवाना चाहते हैं। ये देखिए, स्पेस का क्या है, स्पेस अगर आपके पास है तो मेरे ख्याल से सोलर पे स्विच करना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेस आपका वेस्टेज हो रहा है तो हाई राइज करके आपको उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, आप स्पेस को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब रह गई सोलर लगाने की बात, तो सोलर लगाने से केवल बिजली की बचत नहीं होती है, आप उसके साथ साथ बैकअप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ दोनों काम हो सकता है। तो यहाँ पर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो सर हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड में यहाँ के कंज्यूमर को आप वीडियो के माध्यम से कैसे डिफरेंस बताइएगा कि आपको क्या होता है ये तीनों? देखिए, वो डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है। अगर जहाँ पर पावर कट ना के बराबर लगता है तो वहाँ ऑन ग्रिड पर जाया जा सकता है, जो छोटा इन्वर्टर बैटरी है उससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर जिस एरिया में पावर कट बहुत ज़्यादा लगता है तो वहाँ फिर ऑन ग्रिड लगाना जो है बेवकूफ़ी भरा काम होगा, क्योंकि वहाँ अगर लाइन जितने घंटे के लिए कटेगा, प्रोडक्शन बंद, कुछ भी नहीं काम, ना बैकअप उससे मिलेगा ना प्रोडक्शन मिलेगा। अगर वहाँ ऑफ ग्रिड लगाया जाए या फिर हाइब्रिड लगाया जाए, अगर ऑफ ग्रिड लगाते हैं, अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है, कंजप्शन कम है, तो फिर वहाँ थोड़ा सा बिजली आपका जो प्रोडक्शन का जो यूनिट जो है थोड़ा सा वेस्टेज होगा बैटरी में भर जाने के बाद। अगर हाइब्रिड अगर वहाँ पर हम स्विच करते हैं जैसा कि इन्होंने लगाया हुआ है, तो अब इनका क्या है कि जो भी इनका कंजप्शन होगा उसके बाद अगर बिजली बचेगा तो या तो पहले बैटरी में फिल होगा, इसके बाद भी अगर बिजली बचता है तो वो वापस से ग्रिड में जाएगा। तो बहुत बढ़िया से सर समझाए हैं तीनों में डिफरेंस, क्योंकि पहला कंज्यूमर पूछते हैं कि हम सोलर लगवाना चाहते, तो हमारी टीम या कोई भी पर्सन सोलर में जो काम करे पूछते कौन सा सोलर लगाना है, तो वो बोलते हैं ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड। तो पूछते हैं ये तीनों होता क्या है, तो नई वर्ड है ना जी। तो सोलर का एक नया टर्मिनोलॉजी है जो लोग समझेंगे, बाकी जो समझना चाहते हैं वो आपसे मिल भी सकते हैं। बाकी सर यहाँ पर स्पेस को लेके जब हम एज अ होम ओनर यदि हम सोलर पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, स्पेस के बारे में बहुत सोचते हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट्स बच्चे की खुशी के आगे ये सब कुछ भी नहीं है कि कपड़े सुखाना है, बच्चे कहाँ खेलेंगे, बच्चे को कहीं करंट ना लग जाए क्योंकि ये बिजली की उपकरण है। तो उस टाइप के कंज्यूमर जो सोच रहे हैं उनको क्या आप बताना चाहते हैं? जी, उनके लिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर स्पेस का एरिया आपको पूरा खुला हुआ चाहिए, सोलर भी लग जाए, तो वहाँ पे हाई राइज आप लगवा सकते हैं। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि यहाँ हाई राइज लगा हुआ है, यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, सोलर भी लगा हुआ है। अब रह गई करंट लगने की बात, तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर में जी अर्थिंग भी किया हुआ है, प्रॉपर अर्थिंग किया हुआ है। अच्छा। जिसके कारण से जो है यहाँ पर करंट लगने की कोई चांस नहीं है। साथ ही में यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर का भी काम किया हुआ है, मतलब सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ते इंतजाम किए हुए हैं। तो ये सब लाइटिंग, करंट और सफाई करते समय किसी टाइप का झटका बिजली का? जी बिल्कुल नहीं है।
अभी तक तो आज ही सुबह में ये साफ हुआ है। ये प्रॉपर साफ सुथरे पर ये बहुत ध्यान देते हैं। और इसमें सर पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि तेज आंधी में कहीं उड़ेगा तो नहीं, कुछ नुकसान, छत का नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग जो बन रहे हैं वो पानी की टंकी को रखने के लिए ऊपर वाला एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहते हैं? जी मैं यही बताना चाहूँगा, देखिए अगर इस तरह से अगर आपकी स्ट्रेंथ रहेगा तो कभी जीवन में नहीं उड़ेगा, ठीक है। साथ साथ कभी कभी देखते हुए कि स्ट्रक्चर खड़ी रह जाता है, ठीक है, लेकिन पैनल उड़ जाता है। वो ऐसा क्यों होता है कि जो पैनल हम लोग जो है ना, जो पैनल जो है वो हम लोग अच्छा से ही नहीं करते, माउंट नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो दिख रहा होगा कि मिड क्लैंप है या इंड क्लैंप है, तो उसको इस तरह से माउंट किया जाए, टाइट किया जाए कि वो उड़े ना। तो बहुत सारे केस में क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर खड़ा रह जाता है लेकिन ये उड़ जाता है। अब यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है। समझ गए। तो सेफ्टी काफी बारीकी से आप ध्यान देते हैं जब इंस्टॉल करते हैं, तो कि कंज्यूमर को किसी टाइप का ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किसी टाइप का सोलर को लेके निगेटिविटी जो मार्केट में रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी सर यहाँ पर जो सिस्टम में जो लगे हैं, क्या क्या उपकरण लगाए गए हैं? यहाँ पे 440 वाट का बाइफेशियल हाफ कट मोनोकट लगाया गया है जो कि 12 पीस है। उसके बाद एक सेल्ट्रॉनिक का हाइब्रिड इन्वर्टर 8 किलोवाट का लगा हुआ है। 150 एम्पियर का 4 बैटरी लगा हुआ है। और बस ये 3 कंपोनेंट और स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं, ये हाई राइज स्ट्रक्चर लगा हुआ है। लगभग इसकी हाइट कितना होगा सर? करीबन इसकी हाइट जो है 8 फुट है। और फ्रंट वाले का है, ये ध्यान से आप सुन लें, आगे की हाइट 6 फुट का है और पीछे का हाइट 8 फुट का है जी। और 2 स्ट्रिंग बनाया हुई। दोनों स्ट्रिंग बनाने का कुछ पर्पस है क्या है सर? हम लोग सोलर में जो है जो जिस तरह से इन्वर्टर होता है उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करना पड़ता है कि एक स्ट्रिंग बनेगा, 2 स्ट्रिंग बनेगा या फिर 3 स्ट्रिंग। मतलब कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखे हैं कि सफाई हो गया, स्ट्रिंग हो गया, मतलब कंज्यूमर के हिसाब से। आपको सर इसमें कोई क्वेश्चन था कि आप कहाँ लगाइएगा, क्या कीजिएगा, क्योंकि कंज्यूमर के हिसाब से भी पॉइंट रहता है। जैसे हमने बताया ना कि इसकी सफाई के बारे में, जैसे पता चला कि इसकी सफाई वगैरह भी करनी पड़ती है, तो मैंने वो उस तरह का स्पेस को दिखाते हुए बताया कि आप मेरे को इस तरह का स्पेस बना दीजिए ताकि मैं इस प्लेट को भी साफ कर दूं, इस प्लेट को भी साफ कर दूं। तो उन्होंने उधर भी स्पेस रखा, बीच में भी स्पेस को डालते हुए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, अब टेक्निकली भाषा में ये क्या कहते हैं वो अलग बात है, बट मेरे अकॉर्डिंग इससे क्या होती है कि मैं अपना वहाँ कुछ ऊँचा सा ड्रम वगैरह रख लेता हूँ, उधर का उधर प्लेट साफ कर लेता हूँ, इधर का इधर प्लेट साफ कर लेता हूँ, उधर साइड से उधर प्लेट साफ कर लेता हूँ, उधर से उधर साइड, मतलब साफ सफाई के ख्याल से जो है ना, तो और सफाई करने से जो है ना कंजम्पशन भी अच्छी आती है। अच्छा, तो यहाँ पर सर कई जगह पर हम ये देखे हैं कि लोग घर बना रहे हैं। हाइट की बात कर रहे हैं तो अभी हम लोग जमीन से करीब 40-45 फीट हाइट पे ये लगी हुई है, और ये देख लीजिए इस बीच कितना बार भी आंधी आई है। अच्छा, सब ये कितना साल हो गया है लगाए हुए? 2 साल, लगभग 2 साल हो गए। आप ध्यान से देख ले, 2 साल का रिव्यू सर दे रहे हैं। ये बहुत कम मिलता है देखने को कि 2 साल बाद तो मिलते भी नहीं है सोलर लगाने वाले। 2 साल बाद आप सर के साथ हम लोग हैं, तो काफी अच्छा है। मतलब कंज्यूमर का रिव्यू बिना देखे कोई लगाते नहीं, क्योंकि दिस इज अ हैवी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो इसमें पुरुषोत्तम जी और हमें क्या बताइएगा कि यदि हाइब्रिड में लगाने में 2-3 क्वेश्चन दिमाग में रहता है। क्या नेट मीटरिंग का एप्लीकेशन पहले से ही करना पड़ेगा, या नेट मीटरिंग हाइब्रिड हम एक बार लगा लिए फिर बाद में हमें जब प्लान करें उस समय हम लगाएं? बिल्कुल। कैसे है, क्या आप दोनों प्रोसीजर से आ सकते हैं। शुरू में ही एक साथ सारा चीज किया जा सकता है, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया गया है? ये अभी जो है नेट मीटरिंग अभी इनका नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि अब नेट मीटरिंग की ओर हम लोग जो है इस महीने एप्लीकेशन डालने वाले हैं। मैं देख रहा था ना कि मेरा कंजम्पशन क्या होती है, मैंने लगा लिया और कंजम्पशन के ख्याल से जो है ना, तो उसको बोले कि नेट मीटरिंग को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा शॉप भी है। हो सकता है कि अगर मतलब मेरा पावर ज़्यादा बचे तो मैं अपना उसको यूटिलाइज कर लूँ शॉप पे।
तो उस अनुसार से मैं देखा कि अब मेरे पास जो है ना कंजम्पशन अपना बचने के अलावा भी जो है ना बच रहा है, तो अब मैं नेट मीटरिंग के लिए इनको बोला हूँ कि तो किसी टाइप का दिक्कत तो नहीं आती ना? कोई कुछ नहीं। तो नेट मीटरिंग भी ज़्यादा आसान, मतलब आसान है कि नेट मीटरिंग आज से 4 साल पहले तो बहुत डिफिकल्ट होती थी। डिफिकल्ट होता है। नहीं, आप अपना देख लीजिए, अगर हाँ। कंजम्पशन आपका अकॉर्डिंग हो रहा है हाँ। तो नेट मीटरिंग कराने की जरूरत नहीं है, और अगर बच रहा है तो करवा लीजिए। तो कंज्यूमर अपने चॉइस पर है। हाँ, तो अब वीडियो देखने के बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा हमें बोर्ड मिला है, और यहाँ पर देखिए कि लूम सोलर के फायदे वो भी हिंदी में लिखा हुआ है, आपको समझना आसान हो जाएगा। अपना बिजली अपने घर बनाएं, मतलब कि घर अपना हो, गाड़ी अपनी हो, तो बिजली काहे किराए पर लेना। दूसरा है बिजली बिल से हमेशा के लिए छुटकारा, करीबन 25 साल तक आप सोलर से बिजली बना सकते हैं। बिजली बिल शून्य करें, आप जो रेंटल है आपको वही देने की जरूरत पड़ेगी यदि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाए हैं, तो मतलब बिजली बिल से सोलर लगाकर बिजली बिल ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं। ग्रिड को बिजली सेल कर सकते हैं, जो हम आपको बता रहे थे कि नेट मीटरिंग कि यदि आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, आप नेट मीटर को सरकार बिजली विभाग से एप्लीकेशन देके लगवा सकते हैं। बिजली संकट से हमेशा के लिए मुक्ति, पावर कट की बात किया जा रहा है कि पावर कट यदि आपके एरिया में है या फ्रिक्वेंट पावर कट है, क्योंकि लॉन्ग टाइम पावर कट अब नहीं रहती है, तो आप सोलर लगा के आप फायदा पा सकते हैं। सोलर पैनल पर 25 सालों की वारंटी। इन्वेस्टमेंट की बात, मतलब लाइफ की बात किया जा रहा है कि कितने साल की लाइफ होगी, तो लाइफ जो होती है सोलर पैनल के 25 साल की होती है कि आप लगाए तो आपके साथ साथ आपके बच्चे भी इसके फायदे उठा सकते हैं। और पूरी जानकारी के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, शिवम इंटरप्राइजेज, तुलसी मंडी, पटना 7, और इसमें गुलजार बाग हम ऐड करवा देंगे जो दूर के लोगों को पता चल पाए, और ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो पूरी जानकारी के लिए आप पटना से हैं तो यहाँ पर जो पार्टनर है लूम सोलर का शिवम इंटरप्राइजेज, वो आप वहाँ पर आके मिल सकते हैं। इनका दुकान मेन रोड पर ही है, वहाँ पर मिल सकते हैं। इनको बुला सकते हैं, मोबाइल नंबर आपको बता दिए हैं वीडियो में, वहाँ से उनको बुला सकते हैं। एक बार साइट सर्वे करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को उन सभी व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें या कंज्यूमर के साथ जरूर शेयर करें जो पावर कट, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ्रीक्वेंट पावर कट ये सब से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।